सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स, ठीक है। अब मैथ्स मतलब क्या होता है? नंबर्स रहता है, नंबर्स से हमको डील करना है। किससे? तो नंबर्स के बारे में हमको जानकारी रहना चाहिए। नंबर्स मतलब क्या होते हैं, कौन से होते हैं करके, है ना। अब हमको एक मोटे मोटे तौर पर पता है नंबर्स क्या होते हैं करके, ठीक है। तो कुछ चीजें जो तुमको नहीं पता वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनो, ठीक है। अब नंबर्स की बात आती है तो जनरली हमें ये समझ में आता है कि नंबर्स होते हैं 0 to 9। ये डिजिट होते हैं, इनका यूज किया जाता है, करते कि नहीं? इसे क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है बताओ? 0 to 9 जो नंबर्स है ना, ये जो डिजिट है ना 0 से लेकर 9 तक, ये एक पैटर्न या एक सिस्टम बताता है। कौन सा है, किसी को आइडिया है कुछ? तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले उसके सिस्टम या टाइप क्या होते हैं वो समझते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम ना बहुत सारे तरीके के होते हैं। जैसे पहला रहता है बाइनरी। कौन सा रहता है? अब नाम से ही समझ में आ रहा है, बाइनरी मतलब क्या? दो का कॉम्बिनेशन होगा। कैसा होगा? दो का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब 0 और 1 का। किसका? ये जनरली कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होता है। कंप्यूटर की जो कोडिंग वगैरह रहती है ना, तो ये 0 और 1 इसका यूज करके उसका प्रोग्राम बनाया जाता है। समझ में आया? और एक रहता है बाइनरी के अलावा, और एक रहता है डेसिमल नंबर सिस्टम। पता है किसी को? पता सबको है, लेकिन ये नहीं पता इसको ही बोला जाता है करके। 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट रहते हैं, जो हम यूज करते हैं कोई भी नंबर्स बनाने के लिए, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब 10 वाले डिजिट, 10 रहना चाहिए। कितने रहना चाहिए? जैसा बाइनरी में कितने रहते हैं? 2 रहते हैं। डेसिमल में कितने रहते हैं? 0 से लेकर कहां तक? अब समझ में आ रहा है 0 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं टोटल? 9 मत बोलना। कितने रहते हैं? 1 से 9 तक तो 9 हो गए, और 0 वाला एक डिजिट हो जाएगा 10, है ना। तो ये 10 का जो कॉम्बिनेशन रहता है या ग्रुप रहता है, इसको डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक रहता है ऑक्टेल बोल के। क्या रहता है? ऑक्टेल। नाम से समझ में आ रहा है। कितना? 8 ऑक्टेल। हाँ, कितना रहता है? 8। कितना रहेगा? अब इसमें 0 से लेकर कहां तक रहेगा? यहीं फंस गए। ऑक्टेल मतलब अभी तुमने क्या बोले मुझे? 8 रहना चाहिए, है ना। तो 0 से अगर स्टार्ट करें तो 8 तक जाएंगे क्या हम? 7 तक जाएंगे। यहां तक समझ में आए? और एक नंबर सिस्टम रहता है। कौन सा वाला? हेक्साडेसिमल। क्या रहता है? मतलब कितने डिजिट होंगे इसमें? 16। कितने रहेंगे? हेक्सा मतलब क्या रहता है? 6 रहता है। डेसिमल मतलब 10। अभी पढ़े ना अपन ने। तो हेक्साडेसिमल मतलब इसमें कितने डिजिट रहेंगे? 16। मतलब बेस जो रहेगा वो 16 रहेगा। बाइनरी में बेस कितना रहेगा? 2। ऑक्टेल में 8, और डेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में कितने? 16 रहेगा, ठीक है। अब ये 16 कौन से होते हैं? 0 to 9 हो गए। ये कितने हो गए? 10। मतलब 6 बज गए। 6 कौन से आएंगे? ए से लेकर एफ तक। कहां तक आएगा? ए से लेकर कहां तक आएगा? तो हो गया पूरा 16। ए बी सी डी ऐसा काउंट करो। ए एफ तक कितना होगा? 6 होगा ना। तो इसका मतलब टोटल कितना हुआ? 16। अब ये अलग अलग जगह काम में आता है। कहीं कंप्यूटर में काम में आता है, प्रोग्रामिंग के लिए काम में आता है, ठीक है। कुछ हम मैथमेटिकल इसमें हम यूज करते हैं बाइनरी वाला, या फिर बाइनरी इसमें भी चलता है मैथ्स में, ठीक है। इसका अलग से एक टॉपिक रहता है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम कौन सा पैटर्न या सिस्टम यूज करते हैं मैथ्स में? हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? डेसिमल वाला। कौन सा यूज करते हैं? हमें कुछ नंबर्स या कुछ भी लिखना होता है तो हम क्या करते हैं? 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स है, जो भी नंबर लिखना रहता है, बस इनका ही यूज करके लिखते हैं। करते कि नहीं? बाकी दूसरे जो है ये दूसरे कैलकुलेशन के लिए काम में आता है, ठीक है। अब हमको समझ में आ गया हम जो यूज करते हैं वो कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम। 0 से लेकर कहां तक होता है? 9 तक होता है। 0 को किसने डिस्कवर किया था पता है क्या? आर्यभट्ट। पता है सबको? चलो, अब नंबर सिस्टम हमको समझ में आ गया, कौन सा सिस्टम हम फॉलो करते हैं। अब हम समझ लेते हैं नंबर के टाइप्स क्या होते हैं। क्या पता है नंबर के टाइप्स? कौन कौन से नंबर्स रहते हैं?
और बोलते जाओ बोलते जाओ। और ऑड नंबर, प्राइम नंबर और इवन नंबर और नेचुरल और को प्राइम और बताओ बताओ बताओ। बस इतनी 4-5 कॉन्सेक्यूटिव। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा हाँ ठीक है, चलो जाने दो। और रैशनल, इरैशनल और बताओ। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। अब देखते जाओ यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, टाइप्स ऑफ नंबर। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब देखो यार, सबसे पहले हम पढ़ने वाले कौन सा, नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नाम से समझ में आ रहा है, जो क्या हिंदी या मराठी में क्या बोलते हैं इसको? प्राकृत संख्या। सुना है कभी ऐसा? प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं? सो नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं? अब काउंटिंग जनरली हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4, है ना। अगर मान लो मुझे स्टूडेंट गिनना है कितने करके, काउंटिंग करना है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? 1 2, ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना 0 1 2 3, ऐसा बोलूंगा क्या? तो कैसे स्टार्ट कर रहा हूं मैं? 1 से। समझ में? तो नेचुरल नंबर का मतलब ही क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स। क्या होता है? एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, फिर 2 3 सो ऑन। कहां तक जाएगा ये? इन्फिनिटी तक। कहां तक? समझ में आया? इन्फिनिटी मतलब अनंत, अनलिमिटेड। खत्म होंगे क्या? नंबर्स कभी खत्म होते क्या? वो हमको नहीं आते, वो बात अलग है, पर खत्म होते क्या? हाँ। तो नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर होते हैं। 1 2 3 ऐसा स्टार्ट होता है, 3 तक ये क्या? ये डैश डैश जो इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट है। कैसे है? हाँ। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है? देखो 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट रहते हैं, और हर एक नंबर के बीच में, हर दूसरे नंबर के बीच में, मतलब कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच में 1 का गैप होता है। कितने का गैप होता है? इतनी चीजें समझ गए इससे रिलेटेड। देन नेक्स्ट नंबर क्या आता है? कौन सा? होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर मतलब क्या? होल मतलब नाम से समझ में आ रहा, कंप्लीट। कंप्लीट समझ में? सो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। किससे स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 ऐसा पूरा सॉन चलते जाएगा। कहां तक? इन्फिनिटी तक। यहां तक समझ में आया? अब इससे मुझे यह समझ में आ गया कि होल नंबर जो है इंक्लूड करता है किसको? नेचुरल नंबर को, है ना। मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। समझ में आया? अलग अलग तरीके समझो, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है? सबसेट है। क्या है? किसका? होल नंबर का। या फिर ऐसे बोल सकता हूं होल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, ऐसे भी चलेगा। स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, खत्म कहां पर हो रहा है? दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ इसमें 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, बस इतना ही है। हर एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। ठीक है, बोलते जाओ, नींद नहीं आएगी, आलस, थकान, ये सब नहीं आएगा। ठीक है। और ऐसा मेरे सामने ऐसा प्रिटेंड मत करो ऐसा ऐसा कर रहे करके मुंह हिला रहे सर, बोलते जाओ। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर कौन सा आएगा? इंटीजर्स। क्या आएगा? अब इंटीजर्स मतलब वो नंबर्स, या फिर बोल सकते हैं नंबर लाइन वाले नंबर्स। कौन से नंबर्स? नंबर लाइन समझ में आता है? एक लाइन होती है जिसके सेंटर में क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? हाँ। और इधर क्या होता है? नेगेटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर, ऐसा चलता है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे इंटीजर्स का मतलब होता है नेगेटिव नंबर्स, है ना। तो ये मैं ले लेता हूँ -2 -1, फिर आता है 0, फिर आता है पॉजिटिव नंबर्स, या फिर नंबर लाइन वाले नंबर्स। ऐसा शॉर्ट में हिंट के तौर पे लिख देना। ठीक है। तो इससे समझ में आया हमको कि ये जो नंबर्स रहते हैं इसमें 0 तो रहेगा, साथ में पॉजिटिव नंबर रहेंगे, और ये वाले कौन सा नंबर रहेंगे? नेगेटिव नंबर रहेंगे। समझ में आया? 0 रहेगा, पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, नेगेटिव नंबर्स रहेंगे। ये एक लाइन पर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? यहां तक समझ में आया सबको? देन फोर्थ वाला है
रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? अब रैशनल नंबर मतलब क्या? रैशनल नंबर्स की अगर डेफिनेशन देखें तो ये बोलता है कि नंबर्स विच कैन बी रिटन और रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। किसमें? मतलब ऐसे कोई भी नंबर्स को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर लिख पा रहे हैं, ठीक है, और जिसमें q जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये q की वैल्यू कुछ भी रहेगी चलेगा, लेकिन सिर्फ जीरो नहीं रहना चाहिए। समझ में? मतलब q जो है ये हमेशा जीरो नहीं रहना चाहिए, बाकी कुछ भी रहा तो चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है प्राकृत संख्या, इसको पूर्ण संख्या, इसको अंक, समझ में, इसको परिमेय संख्या। समझ में? सिर्फ ऐसा नॉलेज रहने दो बस। अब रैशनल नंबर्स के बारे में हमको समझ में आ गया कि भाई एक ऐसा नंबर है जो अपॉन में लिख सकते हैं अपन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये p जो है कहाँ पर है? न्यूमरेटर में। q जो है ये क्या है? डिनोमिनेटर में। तो ऐसे कोई भी नंबर जिनको अपन अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि यार ये जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर, ये जीरो नहीं रहना चाहिए, बाकी कुछ भी रहा तो चल जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में ऊपर के पूरे नंबर आ जाएंगे। समझ में आया? ऊपर के, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसका एग्जाम्पल बोला, ठीक है, तो एग्जाम्पल में अगर मैं 5 लिखूंगा तो आ जाएगा क्या इसमें? रैशनल नंबर 5 लिखूंगा तो आ जाएगा? आ जाएगा। क्या कहा है मैंने? रैशनल नंबर में ऊपर के पूरे नंबर आ जाते हैं। तो ऊपर की कैटेगरी में या ग्रुप में ये नंबर आता है ना 5। अब तुम बोलोगे सर इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे अपन? तो देखो, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या कंसिडर करते हैं अपन? 1। ऐसा मानते हैं ना अपन। सो 5 के अपॉन में कुछ नहीं था तो हम क्या कंसिडर करेंगे? 1 है करके। मान लो यहाँ पर अगर कोई एक नंबर है, मान लो -7, तो मुझे बताओ ये है क्या रैशनल नंबर? ये भी रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले सारे नंबर इसमें आ जाएंगे, है कि नहीं? और साथ में -7 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये इसी फॉर्म में आ गया, है ना? अब अगर मैं सिंपली 0 लिखूंगा तो ये भी तो है रैशनल नंबर, नहीं है क्या? ऊपर वाली कैटेगरी में देखो, ऊपर वाले जितने ग्रुप है उसमें आ रहा है ना, तो इसको भी हम बोलेंगे। 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। बात समझ में आई? किसी भी नंबर के अपॉन में अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या कंसिडर करेंगे अपन? 1 है। यहां तक समझ में आया? देन ये तो पता ही है सबको, 5 बाय अगर मैं 2 लिखूंगा तो ये भी क्या रहेगा? रैशनल। ये इसी फॉर्म में लिखा जाता है कि नहीं? तो रैशनल नंबर है। देन अगर मैं यहाँ पर मान के चलो स्क्वायर रूट ऑफ 25 अगर मैंने लिखा, तो मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये थोड़ा अलग आ गया। अब बताओ ये रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे? हाँ, जब इसे सिंप्लीफाई हम करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है? 5 होता है। अब ये 5 के तरफ ध्यान दो, ये 5 रैशनल नंबर है या नहीं है? तो 5 क्या है? रैशनल नंबर है। समझ में आया इतना? बात समझ में आए सबको? मान लो इसके जगह पे मैं ऐसा लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ 169, बताओ ये क्या होता है? पता है किसी को? क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 169 किसका रहता? हाँ, मतलब अपने को पढ़ना पड़ेगा ये 13। ये भी सीखना, बहुत कुछ सीखना है मतलब अपने को, है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया सबको? सभी को क्लियर हो गया? अब रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर p अपॉन क्यू रहना चाहिए, नीचे वाला नंबर जो है डिनोमिनेटर वाला वो 0, बाकी कुछ भी रहा तो चलता है, नहीं भी रहा तो भी हम कंसिडर कर लेते हैं 1 है करके। तो इसमें नेगेटिव भी आ जाएंगे, पॉजिटिव भी आ जाएंगे, अपॉन वाले भी आ जाएंगे, ऐसे रूट वाले भी आ जाएंगे। सपोज यहाँ 25 के बदले में 26 रहता या 24 रहता, तो ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आया रहता क्या? नहीं आया रहता, है ना? क्योंकि ये 25 था तो ये क्या हो गया? कन्वर्ट होके इसमें 5 बन गया, है ना? 1 ऐसा। लेकिन 24 रहता अगर इसमें तो नहीं हुआ रहता वो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो, तो फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आया रहता। समझा? तो कतई ऐसा मत सोचना इसमें रूट है करके ये आ गया करके। समझ में आया क्या? सपोज मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा स्क्वायर रूट ऑफ कितना लिखा? मान लो 15, तो ये है क्या? नहीं है,
रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 15 किसी का होता क्या, परफेक्ट स्क्वायर है क्या किसी का, इसलिए वो नहीं रहेगा। बात समझ में आई? चीजों को बहुत ध्यान से सुनो और समझो, ठीक है, पूरा ध्यान यहाँ रखो, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना ये सबसे बेस है, हमको नंबर्स की जानकारी होना, ठीक है। अगर ये आइडिया क्लियर नहीं रहेगा तो आगे जब हम करेंगे प्रॉब्लम्स तब फिर कुछ नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स करने जाएंगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, कुछ नहीं आएगा फिर, ठीक है, इसलिए बराबर ध्यान दो इधर। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, रैशनल हो गया, तो इसी का भाई क्या, बस इरैशनल नंबर मतलब इसी का उल्टा, ऐसे नंबर जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं इरैशनल नंबर, जैसे मान के चलो √2 बोला मैंने, क्या बोला, क्यों √2 है, क्योंकि √2 जो है परफेक्ट स्क्वायर है क्या किसी का, नहीं है। समझ में आया? जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, डिवीजन से इसका आंसर लाएंगे हम, तो क्या आएगा आंसर, 1.4123 ऐसा चलते जाएगा कुछ ना कुछ, समझ रहा, खत्म ही नहीं होगा। समझ में आया क्या? तो ऐसे नंबर जिसका जो डेसिमल एक्सपांशन है क्या, ये नेवर एंडिंग रहता, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रहता, क्या रहता, यहाँ लिखो क्या, ऐसा समझ में आएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। समझ में आया? तो इससे अंदाजा लगाओ इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट ही नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, है कि नहीं? तुम डिवाइड करके देखो, कुछ नंबर ऐसे रहते डिवाइड खत्म ही नहीं होता, चलते ही जाता, चलते ही जाता, मतलब रिमाइंडर 0 कभी आएगा ही नहीं, खत्म ही नहीं होगा डिवीजन। पता है कि कुछ आइडिया ऐसे नंबर रहते करके होते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे 1/3 करके देखो, खत्म ही नहीं होगा, चलते ही रहेगा वो डिवीजन। समझ रहे? 1/3 मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, है कि नहीं? अब सो ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ही नहीं होते, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। दूसरा है नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होंगे, रिपीट भी, जैसे √2 का एक्सपांशन अगर हम करेंगे तो ये 1.41235126 मतलब कोई ऐसा पैटर्न शो नहीं करेगा, रिपीट कुछ भी नहीं होंगे, कभी भी कुछ भी नंबर आ रहे, ये चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। समझ में? सो √2 हो गया, देन और क्या है, √3 हो गया, है ना, √4 है क्या, नहीं, क्यों, हाँ √4 किसका होता है, 2 का, इसलिए वो नहीं आएगा। देन √5 है क्या, है कि नहीं है, हाँ। √6 वो भी है, √6 का क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता ना, वो भी रूट के अंदर ही फंस गया, इसलिए ये भी क्या है, इरैशनल नंबर है। समझ में? फिर √6 के बाद √7, √8, √9 है क्या, क्यों नहीं है, हाँ 3 का। अब बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ना? अच्छा ये तो नंबर समझ में आ गया, रूट वाले नंबर। अच्छा मुझे बताओ पाई जो है ये क्या है, रैशनल है कि इरैशनल है, पाई जो है ये क्या है, रैशनल है, इरैशनल है, या कुछ और ही टर्म है, क्या है? अच्छा पाई की वैल्यू पता है सबको, क्या है, 22 अपॉन क्या रहती है, ध्यान दो इस वैल्यू पर, 22/7, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ये इरैशनल है, तो तुम्हें नहीं लगेगा यार ये तो अपॉन में लिख दिए सर ने, और अपॉन वाले नंबर तो इस कैटेगरी में आते हैं, फिर इसमें क्यों लिखे करके। नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस इसमें भी रहता है, ठीक है, फर्क सिर्फ इतना, इसमें नॉन रिपीटिंग बोला है ना, ठीक है, इस केस में क्या रहता है, रिपीटिंग हो जाता है, क्या होता है, ये एक टाइप आ जाता है इसमें। इसमें क्या रहता है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, ऐसा हो जाता है। और 22/7 को डिवाइड करो, कोई एक करो, कहाँ तक आया, मतलब कितने डिजिट आया फिर भी, 6 7 8 कितने आए,
हाँ, अब इसमें देखो मुझे पैटर्न कोई सेम आ रहा है क्या? देखो सेम नहीं है, कभी भी कोई भी नंबर आ जा रहा, बराबर है कि नहीं? सिर्फ 142 जो है वो 857 के बाद में 142 रिपीट है। समझो इधर मेरी बात, इधर देखो, जब एक्चुअल में यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, सुनो 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 सुनो, 22/7 जो है ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर मतलब क्या? ऐसे नंबर जिसको डिवाइड करने पर ये तो खत्म नहीं होंगे, पहली चीज ये चलते जाएंगे, ये कैलकुलेटर में सिर्फ लिमिट तक नंबर मिलेंगे तुमको, समझ रहा? एक लिमिट तक ही शो होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। और नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होंगे ये नंबर। रिपीट का मतलब क्या बोला मैंने, बताया क्या? प्रॉपर ऐसा पैटर्न शो नहीं होगा। रिपीट का मतलब समझता ना? रिपीट का मतलब ऐसा ही नहीं, एक 0 से 9 तक ही नंबर है ना, रिपीट तो होंगे, लेकिन रिपीट किस सेंस में बोल रहा हूं मैं? पैटर्न शो नहीं करेगा। पैटर्न मतलब समझ रहा क्या? स्टार्टिंग में अगर मान लो 142 आया, ठीक है, फिर से एक बार 142, ऐसा पैटर्न शो नहीं करेगा। अगर कैलकुलेटर में शो कर रहा है तो ये समझो रीजन कि कैलकुलेटर में कुछ लिमिट तक ही वैल्यू बताता है, तो आखिरी वाले नंबर को वो राउंड ऑफ करके बता देगा। तो अपने को ऐसा लगेगा रिपीट तो दिख रहा है करके, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तुम सॉल्व करके देखोगे तो तुमको पता चलेगा, कोई पैटर्न शो नहीं होगा, कोई पैटर्न नहीं मिलता है हमको, समझ में आया? हर बार अलग अलग नंबर्स हमको मिलेंगे। बात समझ में आई? तो ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर की पहचान क्या है? ये नंबर्स क्या होने चाहिए? नॉन रिपीटिंग, खत्म नहीं होंगे। दूसरा क्या है? नॉन रिपीटिंग। समझ में आया? देन यहां तक क्लियर हो गया सबको? सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? 22/7 या पाई, इसका मतलब क्या होता है करके। देन नेक्स्ट नंबर क्या आता है इर्रेशनल के बाद? हाँ देखो इधर, इवन नंबर। कौन सा नंबर? अब इवन नंबर्स मतलब क्या होते हैं? हाँ, इवन नंबर मतलब ऐसे नंबर, सम संख्या बोलते हैं ना इसको, ऐसे नंबर जिनका एंड किससे होता है? एंड किससे होता है? 0 से, या तो 2 या 4 या 6 या फिर 8। समझ में आया? एंड किससे होगा? 0 4 0 2 4 6 8। समझा? ऐसा कोई भी नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, जिसके आखिरी में इनमें से कोई एक नंबर दिख गया तो हम क्या समझेंगे? वो क्या है? इवन नंबर। या डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल है, एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इवन नंबर। ऑड नंबर क्या रहते हैं? विषम संख्या। क्या बोलते हैं? सो ऑड नंबर जो है ये क्या है? नंबर्स एंड विथ क्या है? किससे एंड होते ये? 1 3 5 7 9। समझ में आया? तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होते, कहीं ना कहीं डेसिमल में आंसर आएगा, तो उसको ऑड नंबर बोलेंगे। या फिर सिंपल आसान भाषा में बोलेंगे, ऐसा कोई भी बड़े से बड़ा नंबर जिसके आखिरी में इनमें से कोई डिजिट हमको दिख गया तो ऑड नंबर आएगा। ठीक है? इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, फिर इसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर, फिर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या होता? प्राइम नंबर मतलब क्या? हाँ, प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं। आसान भाषा में यही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, 1 को छोड़ के। ठीक है, 1 को छोड़ के, 1 तो आ ही जाता ना, तो 1 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया क्या? अब एग्जांपल देखो इधर, 1 को छोड़कर बोला ना मैंने, है कि नहीं? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन? प्राइम नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किसको छोड़कर बोला मैंने? क्योंकि 1 तो सबसे ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो स्टार्ट कहां से होंगे प्राइम नंबर? 2 से। समझ में आया? अब 2 खुद के ही टेबल में आता, और कोई टेबल में आता क्या? 1 मत बोलना, 1 के टेबल में तो सभी जा जाते हैं। ठीक है? हाँ, 2 के बाद क्या आएगा? 3 खुद के टेबल में आ रहा। अच्छा 4 क्यों? क्योंकि वो दूसरे के भी टेबल में आ रहा, तो नहीं चलेगा ऐसा, है कि नहीं? फिर क्या आएगा नेक्स्ट? 5, फिर 7। अच्छा 6 आएगा क्या? क्यों? 2 के भी आता, 3 के भी आता, नहीं चलेगा ऐसा, है ना?
फिर 9 होगा, फिर 11, फिर कितना 13, फिर 17, फिर 19, फिर 21 है। 21 किसके टेबल में आता? 7 क्या आता, 3 क्या आता, नहीं चलेगा फिर, है ना। 19 के बाद फिर क्या है नेक्स्ट? 20, 23, फिर 27 किस में आता? 3 में आता, 9 में आता, हाँ फिर नहीं चलेगा वो। और 29, ठीक है, फिर 31। अब आगे के 100 तक तुम लोग ढूंढ के लाओ। कहाँ तक ढूंढ के लाना है? 200 तक लाओ, क्योंकि एग्जाम में 200 तक आता है, ठीक है। वो पूछेगा एग्जाम में कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, ऐसा पूछेगा। या 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, ये पूछेगा। या 1 से 100 तक कितने, या फिर 1 से 200 तक कितने, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पता है कि किसी को ये क्वेश्चन आते करके? ठीक, तो ये पता करके लाएंगे। होमवर्क है, क्या होमवर्क है? जो पढ़ा रहा हूँ ये तो पढ़ना ही है, ठीक है। इसके साथ में क्या, 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं ये पता करना है और लिखना भी है, ठीक है। साथ में ये कॉम्बिनेशन पता करना, 1 से 50 के ग्रुप में कितने आते हैं, 50 से 100 के ग्रुप में कितने आते हैं, 1 से 100 के बीच में कितने हैं करके, और 1 से 200 के बीच में, ऐसे 4-5 तुमको पता करके लाना है, ठीक है। कॉपी मत करना, खुद फाइंड करना। तो प्राइम नंबर मतलब समझा। अब यहाँ तुम ओन वर्ड्स में हिंट के तौर पे कुछ भी अपने मन से लिखो। यहाँ पे ऐसे नंबर जो खुद के ही पहाड़े में आते या टेबल में आते, समझ में आया? ऐसा। चलो, इस पैटर्न में समझने वाली चीज क्या है, देखो इधर, ये जो सीक्वेंस है प्राइम नंबर का, इसमें सिर्फ ये इकलौता नंबर है जो कि क्या है, इवन है। बाकी जितने भी नंबर्स या आएंगे वो सारे क्या रहेंगे, और। ये चीज समझने वाली, और ये क्वेश्चन आता है, समझ में? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2। समझ में आया? सिर्फ ये इकलौता नंबर है, बाकी जितने भी आएंगे सारे क्या रहेंगे, ऑड रहेंगे। यहां तक क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट, प्राइम नंबर हो गया। अब क्या, को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स? को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ? को प्राइम नंबर्स कौन सा नंबर्स है? को प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनका HCF कितना रहता है, 1। HCF हमने पढ़े नहीं, बट बताता हूँ, यहाँ समझो क्या होता है। ऐसे नंबर जिनका HCF क्या रहता है, 1। जैसे कि देखो यहाँ पे, अगर मैंने लिखा 2,3, क्या लिखा, 2 नंबर है मेरे पास, है ना। ये दोनों नंबर कोई सेम टेबल में आते क्या, नहीं आते। 1 को तो छोड़ ही दो, समझ में? 1 को छोड़ दो, वो यूनिक नंबर है, उसको छोड़ दो। कोई सेम टेबल में आते क्या, नहीं आते, समझ में? इसलिए ये क्या है, को प्राइम नंबर्स है। इनका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। HCF मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन किस में आ रहा है, वो किसी में नहीं आ रहा है 1 के अलावा, सिर्फ 1 में से आता है ना ये दोनों भी, इसके अलावा कोई और टेबल में आ रही क्या, इसको बोलेंगे को प्राइम। क्या बोलेंगे? लेकिन अगर मैंने 4,6 बोला, क्या बोला, तो ये को प्राइम है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 और 6 जो है ये कॉमन में आते ना, किस में, कौन से हाँ 1 का तो छोड़ दो, ठीक है, 2 में आते कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? अब 3 और 6 बोला तो वो भी नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो 3 अलग से एक टेबल है, उसमें आ जाते दोनों। बात समझ में आई? तो को प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर जो कोई भी कॉमन टेबल में नहीं आते, जिनका HCF 1 रहता है, ठीक है। एक बताओ, कोई भी जोड़ी बताओ, 5 और 7, और बताओ। 11 और 13 के अलावा कुछ और बताओ नंबर। 19। बात समझ में आ रही है क्या? सबको क्लियर हो गया? पक्का? अच्छा, ये दोनों भी तुमने ऑड बताया मुझे, है ना। मान के चलो मैं बोल रहा हूँ 19 नहीं चाहिए मुझे, ऑड वाला नहीं चाहिए, कोई इवन नंबर बताओ।
अगर ये 19 के बदले में मैंने 20 लिख दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा क्या? पड़ेगा। कैसे? यही तो नहीं समझ रहा। को प्राइम मतलब क्या है? HCF1। इसके जगह पे इधर देखो, अगर मैंने 11,20 लिखा तब भी ये क्या को प्राइम नंबर है। यही तो नहीं समझ रहा तुमको। मैंने क्या बोला, ये दोनों नंबर्स कोई एक कॉमन टेबल में नहीं आने चाहिए। दोनों बोला ना, दोनों 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 HCF1 रहना चाहिए। तो हिंट के तौर पे खुद को समझने के लिए ऐसा हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में लिख कर रखो कि दोनों भी नंबर्स कोई भी एक कॉमन टेबल में नहीं आने चाहिए। अभी तुमको लगेगा कि समझ में आ गया, बट बाद में भूल जाओगे, इसलिए नोट डाउन करके रखो ये। अब देखो 11 और 20 ऐसे नंबर है जो दोनों के दोनों एक टेबल में आते क्या? कोई भी नहीं आ रहे, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स है। तो एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर रखना तो ऐसा समझ लेंगे कि कोई भी हो सकता है, दोनों ऑड भी हो सकते हैं, एक इवन एक ऑड भी हो सकता है। हाँ हाँ, एक टेबल में नहीं आएगा। हाँ 22 रहता था तो वो नहीं रहता था। 22 रहता तो भी ठीक है ना, 11,22। हाँ ये है क्या? क्यों? बस स्टार्ट हमने किससे करे? देखो एक इवन था, एक क्या था? ऑड था। तो ऑड इवन आ सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इतना समझना है कि भाई क्या सेम टेबल में नहीं आना चाहिए। 33 अगर लिख दूंगा तो 11 केस में आ जाए। तो ऐसे नंबर्स पकड़ो जो एक सेम टेबल में नहीं आ रहे, बाकी कोई भी आ रहे। बात समझ में आई? सबको क्लियर हो गया? सर ये मतलब आपने दो नंबर का पेयरिंग किया, 3 4 पेयरिंग भी रह सकता है। हाँ तो भी चलेगा, को प्राइम नंबर्स। हाँ किसी में भी नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। फिर इसके बाद है 10th वाला ट्विन प्राइम नंबर। क्या है? ट्विन नाम से समझ में आ रहा, जुड़वा या दो दो के पैर, है ना? नहीं, किस में? किस में? को प्राइम में। HCF1 बताया होगा, लिखने में गलत हो गया होगा शायद। ठीक है, HCF1 ट्विन प्राइम में क्या रहेगा? डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस क्या रहेगा? 2 रहेगा। ट्विन मतलब क्या? 2। समझ में आया? ऐसे नंबर होना चाहिए जो प्राइम रहना चाहिए और इसके साथ में डिफरेंस क्या रहना चाहिए? 2। डिफरेंस क्या रहना चाहिए? हाँ जैसे कि इधर देखो, ये नंबर पकड़ो, यहाँ पे देखो, ये दोनों नंबर्स क्या है? प्राइम तो है कि नहीं? ये दोनों नंबर प्राइम है ना, लेकिन ट्विन प्राइम है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है क्या? नहीं। ये दो नंबर्स देखो, है कि नहीं? ये प्राइम भी है, मतलब क्या रहना चाहिए? प्राइम भी रहना चाहिए, और प्लस क्या? डिफरेंस कितना रहना चाहिए? हाँ ये याद रखो, प्राइम भी रहना चाहिए और डिफरेंस कितने का रहना चाहिए? 2 का रहना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। तो एक एग्जांपल ये है 5,7, है ना? प्राइम भी है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है ना? और कोई नंबर बताओ। 7 9 है क्या? है कि नहीं है? 7 और 9 एक है, ठीक है। फिर 17 और 19 प्राइम नंबर भी है। अच्छा मुझे ये बताओ 9 और 11 है क्या? दोनों के बीच का गैप देखो 2 आ रहा है। 9 और 11 है? गलत। मैंने पहले क्या बताया? पहली चीज तो प्राइम नंबर रहना चाहिए, तो 9 नहीं है ना। चीजों को समझो। ये लिखा ना मैंने, देखो तुम ओन वर्ड्स में लिखो ना। ये शर्त क्या है? प्राइम रहना चाहिए। और फिर दूसरी शर्त क्या है? ये दोनों फुलफिल होना चाहिए, प्राइम भी रहना चाहिए। मैं 9 11 का अगर लेता हूँ, यहाँ पे देखो 9 लेता हूँ और क्या लेता हूँ? 11, तो तुम बोलोगे सर डिफरेंस तो 2 आ रहा। हाँ ठीक है, यहाँ तक इतना क्लियर है, लेकिन जो है ये प्राइम नंबर रहना चाहिए ना, 9 तो नहीं है ना, इसलिए ये पैर नहीं चलेगा अपना। बात समझ में आई क्या? 7 और 9 रहेगा क्या? क्यों नहीं रहेगा? बस जहां प्राइम नंबर आ गया वो नंबर्स नहीं रहेंगे। ऐसे नंबर उठाओ जो क्या रहना चाहिए? प्राइम नंबर रहना चाहिए, और इसके साथ में डिफरेंस कितने का रहना चाहिए? चलो ढूंढो, ढूंढ के बताओ मुझे। और बताओ और क्या है? हाँ
11 और 13 और बताओ 17 और ढूंढोगे और थोड़ा ढूंढ पाओगे क्या आप लोग? पक्का? चलो ठीक है, नेक्स्ट 11th वाला। और कौन से नंबर्स बच गए? प्राइम हो गया, को प्राइम हो गया, ट्विन प्राइम हो गया, ठीक है। अब कंपोजिट क्या बचा? कंपोजिट मतलब क्या होता है बताओ? कंपोजिट मतलब प्राइम नंबर का उल्टा। प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़े? ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं। तो कंपोजिट उसका उल्टा बोल रहा हूं, मतलब क्या? जो दूसरों के भी टेबल में आते हैं, है ना। तो प्राइम नंबर कैसे स्टार्ट होंगे? 2 से स्टार्ट होगा। सॉरी, कंपोजिट नंबर 2 से स्टार्ट होगा। गलत, 2 तो प्राइम नंबर है ना, कंपोजिट मैंने उल्टा बोला, तो फिर ये थोड़ी आएगा। 3 आएगा क्या? नहीं, क्या आएगा? हाँ, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। ये चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि 4 जो है दूसरे के भी टेबल में आ रहा। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, फिर 9, 9 नहीं आएगा क्या? हाँ, फिर 10, फिर 12। बात समझ में आई क्या? सिंपल सा फंडा है। तो तुम यहाँ ओन वर्ड्स में लिख कर रखो, कंपोजिट मतलब प्राइम नंबर का उल्टा, मतलब दूसरे के भी टेबल में आता है। ऐसा खुद के समझने के लिए नोट डाउन करके रखो, क्योंकि बाद में तुम देखोगे तो फिर नहीं आएगा समझ में। कंपोजिट के बाद और कौन से नंबर्स हैं? रैशनल हो गया ना। फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन समझता है? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझता है क्या? फ्रैक्शन मतलब ऐसे नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन क्या रहते हैं? न्यूमरेटर अपॉन क्या रहते हैं? डिनोमिनेटर। अब तुम बोलोगे सर ये तो रैशनल नंबर के जैसे ही दिख रहा है, होगा कि नहीं? अपॉन में है ना, न्यूमरेटर है अपॉन डिनोमिनेटर, है कि नहीं? लेकिन रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में फर्क सिर्फ इतना ही है कि रैशनल नंबर में क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में 0 हो सकती है। फ्रैक्शन में 0 हो सकती है। बात समझ में आई? ठीक है, ये पहला डिफरेंस है, याद रहेगा। ये वैल्यू जो है क्यू जो है ये इट कैन बी 0, इट कैन बी 0, समझ में आया? दूसरा एक डिफरेंस पॉइंट ये है कि फ्रैक्शन हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। फ्रैक्शन हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और जो इंटीजर सॉरी रैशनल नंबर में हमने देखे, रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पढ़े थे ना अपन ने। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब फ्रैक्शन में कैसे 3 टाइप रहते, कितने टाइप रहते हैं? एक प्रॉपर रहता, एक इम्प्रॉपर रहता और एक मिक्स रहता। सुने कौन कौन से? प्रॉपर रहता, इम्प्रॉपर रहता और मिक्स रहता। प्रॉपर रहता, इम्प्रॉपर रहता, मिक्स रहता। देखो प्रॉपर का मतलब क्या रहता, देखो इधर 2/5 अगर मैंने बोला तो ये प्रॉपर है, समझ में? इम्प्रॉपर मतलब अगर मैंने उल्टा बोल दिया 5/2 बोल दिया तो ये इम्प्रॉपर। मिक्स का मतलब होता है इसके सामने मान लो कोई भी एक नंबर आ गया, मान लो 3 आ गया, 3 5/2 तो ये मिक्स्ड बन गया, मिक्स्ड आ गया। ठीक है, अब समझेंगे कैसा? ये दोनों तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, ये तो खैर समझ में आ जाएगा मिक्स्ड वाला, ये दोनों कंफ्यूजिंग है कि नहीं? तो इसको कैसे याद करना है? इधर देखो, स्नोमैन पता है तुमको? स्नोमैन पता है ना, बर्फीले जगह पर रहता है ना, तो कैसा रहता है वो? ये ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा, बोलो ना, ऐसा नहीं रहेगा, इस टाइप में रहता है ना, रहता है कि नहीं? कि ये ऐसा रहता है, बताओ।
बताओ कौन सा रहता है दोनों में से? ऊपर वाला। समझ में है? तो देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला या ये वाला? अगर मैं यहाँ पे आंख बना भी दूं तो ये नीचे का पूरा इतना सा और मुंह इतना बड़ा, ये ठीक लग रहा है क्या? ये ज्यादा ठीक है ना? इसमें बराबर समझ में आ रहा है, जो बॉडी है ना ये बड़ी बराबर रहेंगे और ये हेड रहेगा छोटा रहेगा, ये थोड़ा प्रॉपर लग रहा है, तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर। इसका मतलब है छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटा ऊपर बड़ा नीचे। समझा? समझने के लिए एक ट्रिक जैसा समझो इसको, ठीक है। 5/2 मतलब बड़ा ऊपर छोटा नीचे, इम्प्रॉपर है ये, बराबर नहीं है। समझ में आया क्या? जनरली अगर इंसान भी अपन बनाएंगे ऐसा कार्टून या कुछ भी, है ना, तो हम क्या कंसिडर करते हैं? खुद को आप देखते हो ना आईने में, तो हमारा हेड कैसा रहता है? बॉडी से क्या रहता है? छोटा रहता है ना? तो ये इस तरह से ये प्रॉपर है, जो उल्टा रहेगा इम्प्रॉपर। मिक्स तो अलग ही है वो, है कि नहीं? समझ में आ जाएगा। सो फ्रैक्शन भी हमको समझ में आ गया। और क्या बचा? हाँ, डेसिमल नंबर समझ में आता है सबको? आता है क्या? डेसिमल नंबर्स मतलब क्या है? देखो इधर 2.5 हो गया या फिर 0.02 हो गया, कुछ भी ऐसा, कोई भी डेसिमल वाले, ये तो खैर सिंपल है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फोर्टीन वाला एक रहता है रियल नंबर, क्या रहता है? असली वाले नंबर, है कि नहीं? यही मतलब है क्या? रियल नंबर क्या है? रियल नंबर मतलब जो फ्रैक्शन और पॉइंट में ना हो। जो फ्रैक्शन और नहीं, रियल नंबर मतलब ऊपर में जितने नंबर्स पड़े अपन ने अभी, पूरे लिस्ट कितने 13 नंबर्स की लिस्ट थी ना, वो सारे नंबर रियल नंबर्स में आते हैं। ऑल ऑफ द अबव, समझ में? ऊपर में जितने पड़े ना अपन ने अभी, तो वो सारे नंबर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आया? तो नॉन रियल कौन से होते हैं फिर? नकली वाले नंबर। बताओ नकली वाले कौन से नंबर्स रहते हैं? नॉन रियल मतलब इमेजिनरी नंबर बोलो या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, कौन से? कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, जो इस फॉर्म में रहते हैं। देखो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी हो सकता है, उसमें जो भी नंबर रहेंगे माइनस में रहेंगे, नेगेटिव। ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर, ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा कोई नंबर है करके। ये जनरली अगर किसी ने 12th तुम में से सब नहीं पढ़ा होगा, साइंस है ना, उसमें एक चैप्टर था, है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या रूट के फॉर्म में, सर्ड्स में अगर नेगेटिव नंबर बीच में आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। ये नंबर्स जो होते हैं रियल नंबर्स नहीं होते, ठीक है। और इसमें ये वाला, ये समझ में आ जाएगा ना, ऐसे नंबर हमको कहीं दिख गए तो बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। आएगा समझ में? ठीक है। तो ये था अब तक का नंबर के टाइप्स। पहले हमने पढ़े सिस्टम कौन से होते हैं करके, है ना, कौन सा सिस्टम अपन फॉलो करते हैं, अपन कौन सा करते हैं? डेसिमल, 0 to 9 वाले, है ना। दूसरे सिस्टम के बारे में बताया, और भी सिस्टम रहते हैं जो अलग अलग जगह पर काम में आते हैं, है कि नहीं। देन हमने पढ़े उसके बाद में अपन जो नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं उसमें नंबर के क्या क्या टाइप है करके, तो इतने करीब करीब 15 नंबर के टाइप थे, वो अपन ने पढ़ लिए अच्छे से।